राज्यों में सत्ता के लिए शंखनाद हो चुका है। इन 5 राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है। ऐसे में पहाड़ पर इस बार कौन परचम लहराएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तराखंड की सत्ता की कुंजी जनता के हाथ में आ चुकी है और इस बीच सियासी दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं। बीजेपी कोशिश में है कि किसी भी तरह साल 2017 के परिणाम को दोहराया जाए, तो कांग्रेस बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने की जुगत में है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सियासी जोर आजमाइश के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की सबसे बड़ी समस्या दल बदल और गुटबाजी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही रूठने मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों ही दल गुटबाजी से परेशान हैं। अब सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता किसे कुर्सी पर बैठाएगी और किसे गिराएगी, इसका जवाब तलाशने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे। इसके लिए मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशंस ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सर्वे किया। ये सर्वे 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच किया गया। हमने लोगों से जाना कि उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से वे कितना संतुष्ट हैं। इनमें से करीब 56% लोग संतुष्ट नजर आए, जिनमें से 26% बहुत अधिक संतुष्ट थे, तो 30% कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए, जबकि 38% ने कहा कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, जबकि 6% ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के सवाल पर 42% लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पक्ष में वोट किया, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 29% लोगों ने बेहतर मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बताया। 11% लोगों ने अनिल बलूनी को बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना। यशपाल आर्य के समर्थन में 2% लोग खड़े नजर आए, जबकि 14% लोग किसी अन्य को मुख्यमंत्री देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें पुष्कर सिंह धामी का, तो ये अपनी छवि के हिसाब से बहुत सॉफ्ट माने जाते हैं, बहुत सीधे साधे माने जाते हैं, यंग हैं, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है। ये मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले 3 कृषि कानूनों को इस फैसले से कितने लोग सहमत हैं, इसको लेकर भी राय जानी गई, जिनमें 23% लोग बहुत अधिक सहमत नजर आए, जबकि 38% लोग कुछ हद तक सहमत थे, 32% लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और 7% ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। आपदा राहत के पैसे के बंदरबांट के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में आपदा आई संपदा लाई का नारा खूब गूंजा था। हमने लोगों से जाना कि वो इस बार आपदा राहत कार्यों में सरकार की भूमिका से कितने संतुष्ट हैं। 28% लोगों ने कहा कि वो बहुत अधिक संतुष्ट हैं और 33% लोग कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए, जबकि 36% लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। 3% लोगों ने कोई राय नहीं रखी। गुटबाजी उत्तराखंड के सियासी दलों की एक बड़ी समस्या है। इस पर जब जनता की राय जानी कि किस पार्टी में ज्यादा गुटबाजी है, तो 40% ने कांग्रेस को गुटबाजी में आगे बताया, जबकि 33% ने बीजेपी में गुटबाजी बताई। 24% ने कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों में गुटबाजी है। 3% ने कहा कि उन्हें नहीं पता। देवस्थानम बोर्ड की स्थापना उत्तराखंड में बड़ा मसला रहा है। इसमें सरकार की भूमिका को लेकर राय जानी गई, तो 31% ने कहा कि वो सरकार की भूमिका से बहुत अधिक संतुष्ट हैं, जबकि 40% ने कुछ हद तक संतुष्टि जताई। 26% ने कहा कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। 3% ने कोई राय नहीं रखी। सबसे अहम सवाल, किस पार्टी को वोट देंगे? इस सवाल पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आई। 40.3% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात कही। बीजेपी कड़े मुकाबले में बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से धकेल भी सकती है। आम आदमी पार्टी अधिकतम 1 सीट जीतती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये सीटें सरकार बनाने में अहम हो सकती हैं। सर्वे के मुताबिक संभव है कांग्रेस और बीजेपी किसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। ऐसे में अन्य दलों की भूमिका अहम हो जाएगी।
उत्तराखंड में साल 2012 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां अन्य दल सरकार का आधार हो सकते हैं।